हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? मजे में? लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे। तो ये चैप्टर अब एंड होने की तरफ जा रहे हैं हम, बराबर। एक्सरसाइज 2.5 में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे। उसके बाद ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन 13, 14, 15 एंड 16 4 क्वेश्चन बचते हैं, तो वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z। जस्ट अ मिनट। अब देखो, x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया है और हमें प्रूव करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z। तो यहाँ हम x प्लस वाई होल क्यूब की फॉर्मूला का यूज करेंगे। x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई। ये फॉर्मूला का यहाँ यूज होगा, बराबर। अब सबसे पहले हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दिया है, तो वहां से शुरुआत करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब ये तीन में से कोई भी एक टर्म को हम राइट साइड ले जाएंगे, बराबर। तो कन्वीनियंसी के लिए हम प्लस जेड को राइट साइड ले जाते हैं। ये लास्ट टर्म को टेक प्लस जेड राइट साइड, तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, और प्लस जेड राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस जेड। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। सबसे पहला स्टेप हमने ये किया। अब हमें जो वेरीफाई करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z, उसकी हम लेफ्ट साइड लेते हैं, यानी कि LHS, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। सो LHS इज इक्वल टू x क्यूब, सॉरी पहले हम दोनों साइड क्यूब कर देंगे, बराबर। दोनों साइड क्यूब करेंगे, उस पर से हमें ये साइड मिलेगी, लेफ्ट साइड मिलेगी। पहले हम दोनों साइड क्या कर देंगे क्यूब, पहले z को राइट साइड या माइनस जेड। नाउ टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। सो x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा माइनस जेड क्यूब, बराबर। ये जो x प्लस वाई इक्वल माइनस जेड लिया ना, अब दोनों साइड क्यूब करेंगे, तो x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ x प्लस वाई होल क्यूब की फॉर्मूला का यूज होगा। सो नाउ यूज द फॉर्मूला ऑफ x प्लस वाई होल क्यूब। x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन द ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब क्या होगा माइनस जेड क्यूब, बराबर। लेफ्ट साइड जो x प्लस वाई होल क्यूब है उसकी फॉर्मूला हमने रखी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन द ब्रैकेट x प्लस वाई। और वापस ये जो ब्रैकेट में x प्लस वाई है ना, तो हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिया है माइनस जेड। तो ये ब्रैकेट में x प्लस वाई की जगह हम क्या रख देंगे माइनस जेड। देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और ब्रैकेट में x प्लस वाई है उसकी जगह x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड रखेंगे, इज इक्वल टू माइनस जेड, बराबर। सिर्फ x प्लस वाई की हमने वैल्यू रिप्लेस की। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी x क्यूब प्लस वाई क्यूब। नाउ प्लस 3xy इंटू माइनस जेड, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, 3xy इंटू जेड 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। और अब लास्ट स्टेप हमें जो प्रूव करना है उसमें x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, क्यूब वाली तीनों टर्म लेफ्ट साइड चाहिए। यहाँ क्यूब वाली एक टर्म राइट साइड है तो उसको लेफ्ट साइड लाओ, तो माइनस जेड क्यूब लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस जेड क्यूब, और ये 3xyz राइट साइड जाएगा। तो देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और अब राइट साइड माइनस जेड क्यूब लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस इज इक्वल टू, और लेफ्ट साइड से माइनस 3xyz राइट साइड जाएगा तो प्लस 3xy। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। सो थस द गिवन रिजल्ट इज प्रूव। ओके, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहले हमें x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया है, उसमें से z को राइट साइड लेके आओ। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, देन टेक क्यूब ऑन बोथ द साइड। यहाँ x प्लस वाई का क्यूब और यहाँ माइनस जेड का क्यूब, फिर x प्लस वाई होल क्यूब की फॉर्मूला रखी, राइट साइड माइनस जेड क्यूब, फिर यहाँ जो x प्लस वाई आया उसकी जगह माइनस जेड रख दिया, तो x प्लस वाई की जगह माइनस जेड।
सो 3xy इंटू माइनस जेड माइनस 3xy, फिर माइनस जेड क्यूब लेफ्ट साइड और माइनस 3xy जेड राइट साइड। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। ये भी एक फॉर्मूला है जो लिखा है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। ये फॉर्मूला का यूज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना फाइंड द वैल्यू, लेकिन उसमें पूरा क्वेश्चन क्या है, विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यानी यहाँ जो क्यूब दिया है वो डायरेक्टली हमें क्यूब की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है कि जैसे -12 क्यूब है तो ऐसे नहीं कर सकते, -12 इंटू -12 इंटू -12 ऐसे क्यूब करके नहीं फाइंड करना है, फॉर्मूला का यूज करके फाइंड करना है। तो यहाँ हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब था ना, यहाँ -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब है। ये फर्स्ट टर्म है उसको x समझेंगे, सेकंड टर्म है उसको y समझेंगे और थर्ड टर्म है उसको z समझेंगे। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है फाइंड द वैल्यू वाले सब में, बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड। तो ये जो तीन टर्म है ना, एक को x, दूसरे को y और तीसरे को हम z समझेंगे, बराबर। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू -12 देन y इज इक्वल टू 7 and z is equal to 5, x minus 12 y 7 and z 5, right? अब सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि x plus y plus z is equal to 0 होता है कि नहीं। अगर वो 0 होता है तभी हम ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो हमें ये कंडीशन चेक करते हैं, x plus y plus z। तो x plus y plus z, so x is equal to -12 प्लस y इज इक्वल टू 7 प्लस z इज इक्वल टू 5, बराबर। x की जगह -12, y की जगह 7, z की जगह 5। तो क्या होगा, ये -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12, -12 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। यानी कि ये कंडीशन जो है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 वो यहाँ ट्रू हो गई। तो अब हम ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन राइट दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy। Therefore, x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xy z। अब हम क्या करेंगे, x y z की वैल्यू दोनों साइड रख देंगे। लेफ्ट साइड x है तो उसकी जगह -12, फिर y है उसकी जगह 7, फिर z है उसकी जगह 5, 3 इंटू एक्स की जगह -12, y की जगह 7 और z की जगह 5। अब जो लेफ्ट साइड है वो क्वेश्चन है, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये क्वेश्चन हुआ। तो लेफ्ट साइड अब हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ राइट साइड ये जो 4 टर्म मिली उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। उसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो उसका क्या होगा आंसर। सबसे पहले हम साइन देखते हैं, एक टर्म नेगेटिव है बाकी सब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर आएगा माइनस। अब ये सबका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बराबर। जैसे 12 3 जा 36 और 7 5 जा 35, 35 इंटू 36 पहले करते हैं, 35 3 जा 105 062 1260 1260 और साइन क्या है कि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मींस नेगेटिव, सो आंसर -1260। अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों का अलग अलग क्यूब फाइंड करें, फिर सबको ऐड करें तो उसका आंसर भी क्या आएगा -1260, बराबर। तो ऐसे टाइप का सम हम ये मेथड से कर सकते हैं। उसमें जो सेकंड सम है वो भी सेम मेथड का है, 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। तो यहाँ भी हम इसको x, इसको y, इसको z सपोज करेंगे पहले, बराबर। तो लेट x इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू -15 एंड z इज इक्वल टू -30, बराबर। अब पहली कंडीशन चेक करो, x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है कि नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड, x 28 प्लस वाई -15 प्लस जेड -30। अब ये लास्ट टू टर्म नेगेटिव -15 -13 उसको ऐड करेंगे, ये 28 और -15 -13, -15 -13 क्या होगा -28। So plus 28 minus 28 is equal to 0. So x plus y plus z is equal to 0 प्रूव हो गया, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे कि x क्यूब प्लस y क्यूब
प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy/z। अब उसमें x y z की वैल्यू रख दो, x की जगह 28, y की जगह -15 और z की जगह -13। 3 इंटू एक्स वाई जेड, एक्स की जगह 28, y की जगह -15 और z की जगह -13। बराबर। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ दो नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर आएगा पॉजिटिव। और मल्टीप्लाई 28 इंटू 3 करोगे तो 84 और 15 इंटू 35 करोगे तो 195 मिलेगा हमें। बराबर। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जीरो 8 16380 16380। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव। तो आंसर 16380। 28 क्यूब माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब इज इक्वल टू 16380। ये क्या हुआ आंसर। ओके। अब ये क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 15, उसमें क्या दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी दे दिया है हमें पोलिनोमियल के फॉर्म में, और उस पर से उसकी पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। बराबर। तो क्वेश्चन है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हुज एरियाज आर गिवन। तो फर्स्ट में है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, so it is 25a square minus 35a plus 12। ये क्वेश्चन है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, उस पर से हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी। अब व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? वेरी सिंपल फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। बराबर। बहुत स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो प्राइमरी से। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मींस लेंथ इनटू breadth, L into B। तो L into B is equal to 25a square minus 35a plus 12। बराबर। हमने लेफ्ट साइड एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला लिखी, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी LB। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड पॉलिनोमियल है तो उसको हम फैक्टराइज करेंगे। 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट है 25, लास्ट टर्म में कोएफिशिएंट 12। तो पहले ये 25 और 12 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ऐसे 25 इंटू 12 और 25 के फैक्टर 5 है, 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। अब लास्ट टर्म प्लस है, ये मल्टीप्लिकेशन दोनों पॉजिटिव है तो प्लस है, तो इसके ऐसे दो फैक्टर सिलेक्ट करो कि जिसका एडिशन मिडिल टर्म जैसा यानी 35 आना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर इसके सिलेक्ट करो। दो पेयर ऐसी बनाओ कि जिसका टोटल क्या आना चाहिए 35, बिकॉज लास्ट टर्म प्लस है इसके लिए। तो हम कौन से दो देंगे, देखो एक ही ले लो, 5 to the 10 to the 20 और ये दो ले लो, 5 3 जा 15। तो 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 35। सो दो फैक्टर हुए 20 एंड 35। अब साइन कैसे लेने की, तो जब भी लास्ट टर्म अगर प्लस है तो ये दोनों फैक्टर जो लिए उसकी साइन ऑलवेज इक्वल आएगी। और वो दोनों साइन कैसे लेने की, मिडिल टर्म जैसे, मिडिल टर्म माइनस है तो दोनों माइनस, यानी -20 -15। So therefore L into B is equal to 25a square बराबर minus 20a minus 15a plus 12। अगर आप 15 को पहले लिखो 20 को बाद में लिखो तो अभी राइट है, उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ टेक कॉमन फ्रॉम टू टर्म्स। 25 और 20 में क्या कॉमन आएगा 5 और स्क्वायर और a में a कॉमन। नाउ 5 5 is 25 from a square a common, so 5 4 is 20। 15 और 12 में क्या कॉमन आएगा 3, 3 5 is 15, 3 4 is 12, तो 3 कॉमन। तो ब्रैकेट में आएगा 5a, और बाहर माइनस है तो दोनों की साइन चेंज, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, 3 4 is 12, और 5a minus 4 and 5a minus 3। बराबर। लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 5a minus 4 5a minus 3। अगर आपने 15 ने पहले लिखा और 20 बाद में लिखते तो पहले 5a minus 3 आता, बाद में 5a minus 4। बट इन शॉर्ट ये दो क्या हुई
लेंथ एंड ब्रेथ। तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 5a - 4 एंड 5a - 3। अगर आपको इसमें परफेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ही वैल्यू ले सकते हैं, एक ही कोई भी वैल्यू इसमें सिलेक्ट कर दो। तो हमें बिगर जो है उसको लेंथ समझेंगे, स्मॉलर है उसको ब्रेथ। बराबर, एक ही जगह सपोज मैं 10 लेता हूँ, यहाँ 10 अरे सॉरी 2 लेता हूँ, एक ही जगह 2 लेता हूँ, यहाँ 2 रखो तो 5 2 * 10 -4 तो 6 आएगा। यहाँ एक ही जगह 2 रखो तो 5 2 * 10 -3 तो क्या आएगा 7। यानी ये ब्रैकेट की वैल्यू ज्यादा होगी, ये बिगर, तो हम इसको लेंथ समझेंगे और इसको ब्रेथ। तो देयरफॉर लेंथ इज पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ, पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू 5a - 3 एंड पॉसिबल ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होगा 5a - 4। सो लेंथ 5a - 3 एंड 5a - 4 इज द ब्रेथ। करेक्ट, समझ आ गया? राइट। नाउ नेक्स्ट सम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 35y² प्लस 13y - 12। But okay, so area of rectangle given, we have to find the possible lengths and breadth, जैसे कि फर्स्ट सम हमने किया सेम मेथड से। तो यहाँ भी पहले फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मींस लेंथ इनटू ब्रेथ। अब राइट साइड पॉलिनोमियल है, उसका हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब यहाँ फर्स्ट टर्म में 35, लास्ट टर्म में -12, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 35 × -12। पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम फैक्टर निकालेंगे। 35 के फैक्टर होंगे 7 × 5, तो 12 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3। अब इसमें से दो पेयर बना के हमें मिडल टर्म लाना है, यानी 13 लाना है। अब यहाँ लास्ट टर्म माइनस है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा माइनस, तो लास्ट टर्म माइनस है, तो आपको ऐसे दो फैक्टर लेना है कि दो फैक्टर का सब्ट्रैक्शन करो तो हमें मिडल टर्म मिलनी चाहिए, यानी 13 मिलनी चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर लो कि जिसका सब्ट्रैक्शन 13 आए, बराबर। तो देखो 7 × 2 × 2 सपोज मैं लेता हूँ, चेक करते हैं, 7 2 = 14 2 = 28, और बाकी दो लेता हूँ 5 and 3, 5 and 3, 5 3 = 15। तो 28 - 15 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 13। 28 - 15 = 13। अब साइन कैसे लेने की ये दोनों की, तो जब लास्ट टर्म माइनस होती है तो ये दोनों टर्म की साइन ऑपोजिट आती है, यानी कि 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, बराबर। तो इसमें जो बिगर पार्ट है, बिगर फैक्टर, ये दोनों में बिगर फैक्टर कौन है 28, उसकी साइन मिडल टर्म जैसी लेने की। तो मिडल टर्म क्या है प्लस, तो ये बिगर प्लस आएगा, स्मॉलर माइनस, जिससे आप चेक कर सकते हो +28 - 15 क्या मिलेगा आपको +13। सो अब 13y को दो पार्ट में स्प्लिट करो, +28y - 15y, तो 35y² प्लस 28y - 15y - 12। ओके, तो ऐसे हमने मिडल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट किया। नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम फ्रॉम टू टर्म्स, फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म 35 और 28 में क्या कॉमन आएगा 7, 7 5 = 38, 7 4 = 28, और फ्रॉम y² and y will be common, तो 7y कॉमन, so in the bracket 7 5 फ्रॉम y² y कॉमन, 7 4 यहाँ 15y और 12 में क्या कॉमन आएगा 3, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 3 कॉमन, so in the bracket 5y, और बाहर माइनस है तो दोनों साइन चेंज, ये माइनस का प्लस हुआ, ये माइनस का भी क्या होगा प्लस, 3 4 = 12। So now 5y + 4 common, and in the second bracket 7y - 3, बराबर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 5y + 4 7y - 3। जैसे मैंने आपको बताया था वैसा वैल्यू रख के चेक करना है तो कर सकते हैं। सपोज y की जगह मैं 2 लेता हूँ, यहाँ 1 लेता हूँ, चलो y की वैल्यू 1 लेते हो, 5 1 = 5 + 4 क्या मिलेगा 9, या 1 लेते हो 7 1 = 7 - 3 क्या मिलेगा 4। ये फर्स्ट टर्म बिगर है, सेकंड स्मॉल, तो फर्स्ट टर्म को हम लेंथ समझेंगे, सेकंड को ब्रेथ समझेंगे, बराबर। तो देयरफॉर पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू 5y + 4 एंड पॉसिबल ब्रेथ इज इक्वल टू 7y - 3। ओके, तो ऐसे अगर एरिया दिया है पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो हम उसके फैक्टर निकाल के लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया है
कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है, जैसे यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया था, यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है, तो उस पर से उसके पॉसिबल डायमेंशन फाइंड करें। डायमेंशन यानी क्यूबॉइड को तीन साइड होती है, एक साइड को हम लेंथ बोलते हैं, दूसरी साइड को ब्रेथ और तीसरी साइड को हाइट, बराबर। तो अब यहाँ हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है, तो उस पर से हमें उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 8 स्टैंडर्ड में आपका आता था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि एल इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब यहाँ भी हमें राइट साइड के फैक्टर निकालने हैं। राइट साइड दो टर्म है तो कॉमन निकलेगा पहले दोनों में से, बराबर। देखो 3 और 12 में से 3 कॉमन निकलता है, x स्क्वायर और x में से x कॉमन निकलता है। अगर ये डायरेक्ट दोनों स्क्वायर होते या तो क्यूब होते तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, लेकिन 3x स्क्वायर, ये x स्क्वायर स्क्वायर है बट 3 इज नॉट अ स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर नहीं है या क्यूब नहीं है, बराबर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज नहीं होगा, तो पहले हमें कॉमन लेना पड़ेगा। एक तो 3 और 12 में से 3 कॉमन, x स्क्वायर और x में से x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 निकल गया, x स्क्वायर में से x गया तो x माइनस 4, सो 3x इंटू x माइनस 4। अब यहाँ लेफ्ट साइड 3 टर्म है l b h, तो यहाँ भी हमें 3 टर्म मिलनी चाहिए ना, तो ये 3x है उसको हम स्प्लिट कर देंगे ऐसे 3 इंटू x माइनस 4, ऐसे हम स्प्लिट कर देंगे, बराबर। अब यहाँ x की वैल्यू लेके आप करना चाहोगे तो ये दोनों में तो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप x की वैल्यू अलग अलग लेंगे तो अलग अलग मेजर मिलेगा, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी लेंथ, कौन सी ब्रेथ और कौन सी हाइट। तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट टर्म को लेंथ समझते हैं, सेकंड टर्म को ब्रेथ समझते हैं और थर्ड टर्म को हाइट समझते हैं, बराबर। तो देयरफॉर पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू 3, ब्रेथ इज इक्वल टू x एंड हाइट इज इक्वल टू x माइनस 4, बराबर। अब इसको लेंथ समझो, इसको ब्रेथ, इसको हाइट, कोई भी लोगे चलेगा, बराबर। इन शॉर्ट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 3 टर्म से उसका मेजर आएगा 3x एंड x माइनस 4, ओके। तो वेरी सिंपल फैक्टराइजेशन था। अब उसी में सेकंड सम है क्वेश्चन 6 में, और ये एक्सरसाइज का लास्ट सम है। ये सम करने के बाद एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है। तो उसमें भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। तो यहाँ भी फॉर्मूला रख दो पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि l इंटू बी इंटू एच। अब राइट साइड 3 टर्म्स है, उसमें भी पहले कॉमन पॉसिबल है, कॉमन ले लो। 12, 8 और 20, उसमें से 4 कॉमन आएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और k 3 टर्म में है तो k भी कॉमन आएगा, तो 4k कॉमन। तो क्या बचेगा, 4 3 जा 12, k निकल गया तो y स्क्वायर, फिर 4 2 जा 8, k निकल गया तो y, 4 5 जा 20, k निकल गया, सो 4k इन द ब्रैकेट 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब ब्रैकेट में 3 टर्म्स है, उसका हम फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट टर्म में 3, लास्ट टर्म में 5, ये दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 5, तो क्या आएगा माइनस 15, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15। अब माइनस 15 के दो फैक्टर निकल के हमें क्यों लाना है। अब यहाँ लास्ट टर्म माइनस है तो दोनों की साइन क्या होगी, ऑपोजिट। तो ऐसे दो फैक्टर लो कि जिसका सब्ट्रैक्शन करें तो मिडिल टर्म 2 आना चाहिए, बराबर। तो 15 के कौन से दो फैक्टर लेंगे तो सब्ट्रैक्शन 2 आएगा, तो यही दो, 3 5 जा 15, 5 माइनस 3 2, बराबर। तो दो फैक्टर में क्या मिलेंगे 3 एंड 5, सो दैट 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब लास्ट टर्म माइनस है तो ये दोनों की साइन कैसे लेने की, ऑपोजिट, एक प्लस एक माइनस। जो बिगर पार्ट है उसकी साइन मिडल टर्म ले लीजिए। बिगर कौन है 5, और मिडल टर्म क्या है प्लस, तो ये 5 के आगे प्लस आएगा, बिगर टर्म के आगे प्लस और स्मॉलर टर्म के आगे माइनस, सो दैट प्लस 5 माइनस 3 इक्वल क्या होगा प्लस 2y। तो मिडल टर्म 2y है, उसको दो पार्ट में हम स्प्लिट करते हैं, सो 4k इन द ब्रैकेट 3y स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज, देन माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5। नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम टू टर्म्स, 4k यहाँ से 3 कॉमन एंड y कॉमन, तो y माइनस 1
यहाँ से 5 कॉमन, तो y -1 रहेगा। सो 4k देन y -1 3y + 5 बराबर। तो यहाँ 3 टर्म वाली ब्रैकेट के आगे 4k देन फर्स्ट ब्रैकेट में y -1 सेकंड ब्रैकेट में 3y + 5। तो एक लेंथ, दूसरी ब्रेथ और तीसरी हाइट बराबर। तो देयरफॉर पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू 4k, breadth is equal to y -1 and height is equal to 3y + 5. Length 4k, breadth y -1 and height is equal to 3y + 5. Okay, तो ये हुई पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। तो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है बराबर, लेकिन हम यहाँ कंप्लीट नहीं समझेंगे क्योंकि मैंने पहले भी बोला था आपको कि ये चैप्टर के लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे फैक्टराइज एक्सपेंशन के सम है। तो हम यही मेथड के और एक्स्ट्रा सम भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि जिससे ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट एकदम आपके लिए क्लियर हो जाए, क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है, एग्जाम में उसमें से सबसे ज़्यादा आएगा फर्स्ट टर्म में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फर्दर स्टैंडर्ड के लिए, नेक्स्ट स्टैंडर्ड के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बराबर। सेम चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में भी आता ही है। तो हम इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी हम करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। आज यहाँ हम खत्म करते हैं। ओके, बाय।